कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना एक न्यू कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो भक्तों, आज मैं आपको एक न्यू कथा सुनाती हूँ, तो आप सुनो। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पे बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम होते थे सेठ के, तो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन में कीर्तन, भजन, स्मरण, सत्संग आदि करता रहता था। एक दिन उसे सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। उसे जगन्नाथ जाना था और उसने सेठ से कहा कि सेठ, मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए और मैं जगन्नाथ जाना चाहता हूँ। एक के लिए छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं संसारिक आदमी हूँ, हमेशा व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, जिस कारण से कभी तीर्थ गमन नहीं किया, कभी मैं तीर्थ स्थान पे नहीं जाता हूँ। तो तुम ऐसा करो, ये 100 रुपये मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन से पैदल यात्रा करने के बाद वो पैदल यात्रा कर रहा था और कई दिन तक उसने पैदल यात्रा करी। और पैदल यात्रा करते करते वह जगन्नाथ जी पुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए उसे रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गूंज रहा है। सब कीर्तन में बहुत ज्यादा आनंद में कीर्तन कर रहे थे। भक्त वहीं रुककर हरि कीर्तन में बैठ गया, क्योंकि वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और उसने देखा कि इतनी देर से कीर्तन करने वाले सत्संगियों को, जो सत्संग करने वाले हैं, उनके होठ सूख रहे हैं। तो वो देखने में कुछ भूख से प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपयों से इन भक्तों को भोजन कराया जाए। उसने उन सभी को उन 100 रुपयों में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे बहुत आनंद आया और भोजन कराने में 98 रुपये का खर्च आया। उसके पास 2 रुपये बच गए और उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। तो भक्तों, उसने 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। और जब सेठ पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ जब पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसा चढ़ा दिया। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय को उनको विराजमान कराया। अंत में जब उसे सेठ जी के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। उस सेठ के सपने में आए और उसे बता के चले गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है,
पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ रही थी? उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा विचार सेट कर रहा था मन ही मन कि ऐसा क्या उसको चीजें की जरूरत हो गई जो उसने 2 रुपए कम चढ़ाए हैं जगन्नाथ भगवान को। तो ये वो मन में विचार कर रहा था। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ जी से के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे? भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने तो 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में इस्तेमाल किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसे 98 रुपए से संतों को भोजन कराया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए। सेठ जी सारी बात समझ गए और उनके चरणों में और बड़े खुश हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे घर बैठे बैठे ही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। तो भक्तों, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को, भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को याद करता है, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें किसी के पैसे की या किसी के कपड़ों की या जेवर की कोई जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव से आप अगर उन्हें एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उन्हें वो आपका भाव देखेंगे और आपको दर्शन दे देंगे। भगवान तो हमेशा हम एक कदम रखते हैं तो वो हमारे कदम के ऊपर ही कदम रखते हैं। हमारे साथ साथ हर टाइम भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण वो हमारे साथ साथ ही रहते हैं। हमें हर क्षण क्षण में प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। और हमारा चाहे देखो, जैसे हम अपने काम के लिए इतना बिजी रहते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं उन लोगों से बहुत जल्दी खुश होता हूँ जो पारिवारिक होकर भी मेरे लिए टाइम निकालते हैं। मैं उन्हें सबसे पहले दर्शन देता हूँ क्योंकि उनके पास टाइम ना होते हुए भी, एक पारिवारिक होते हुए भी वो मेरा भजन कीर्तन करते हैं। तो भक्तों, जब हम अपने लिए इतना टाइम निकालते हैं तो क्या 2 मिनट हम अपने प्रभु के लिए नहीं निकालेंगे? अपने श्याम के लिए नहीं निकालेंगे 2 मिनट? तो भक्तों, आप लोगों को भी भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। देखो, कुछ साथ नहीं जाता, बस प्रभु जो है हमारे, उनका नाम ही हमारे साथ, हमारे सांसों के साथ साथ काम करते करते कीर्तन भजन। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम मेरे लिए सब काम छोड़कर मेरा कीर्तन भजन करो, वो ये नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि तुम मुझे काम करते करते भी मेरा स्मरण करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी परछाई बन के चलता हूँ। जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत होती है वहाँ मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो भक्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। बोल राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों।